अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कुरान पाक की आयत है। वश्शम्सी वज़ुहाहा। आगे से ये फटा हुआ है, ऊपर से ये जला हुआ है, नीचे से भी जला हुआ है। इस तरफ भी देखिए कुरान की आयतों के टुकड़े। इसकी ये हालत क्यों है, ये जला हुआ क्यों है, फटा हुआ क्यों है? ये असल में इस तरह से मुड़ा हुआ था। ये क्यों मुड़ा हुआ था? इसलिए कि ये इस पटाखे के अंदर से, ये जो भी पटाखा है जिसको बच्चे ख़रीदते हैं और जलाते हैं, इसके अंदर देखिए ये वाला जो है, इसके अंदर भी कुरान की आयतों पर मुश्तमिल कागज़ है। देखिए इसको अगर आप गौर से देखें, देखिए इसके अंदर भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यही हाल इसका भी है। ये आज ही की बात है। सुबह सुबह कुछ बच्चों ने हमारे एक दोस्त हैं मौलाना दानिश साहब, उनके पास लेकर आए और कहने लगे कि मौलाना देखिए इसमें कुरान की आयतें हैं। ये इस तरह क्यों है? क्यों इन कुरान के सफ़हात से ये पटाखे बनाए जा रहे हैं? इसमें किसकी गलती है? दूसरों की गलती भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम अपनी गलती तलाश करें और अपने अंदर झांक कर देखें। बहुत से मुसलमान कुरान की आयतों पर मुश्तमिल जो कागज़ होता है या जो अम्मा पारा घर में बोसीदा हो जाता है, फट जाता है, उसको वो लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। जो कागज़ ख़रीदने के लिए कबाड़ी वाला आता है उसको बेच देते हैं। इस तरह की किताबें, उसमें अरबी लिखी होती है, उर्दू लिखी होती है, कुरान की आयतें लिखी होती हैं, तो वो कुछ ख्याल नहीं करते, सिर्फ 2-4 रुपए के फ़ायदे के लिए वो कबाड़ी वाले को ये कुरान की आयतें और कुरान की आयतों पर मुश्तमिल कागज़ात और किताबें बेच देते हैं। फिर वो कबाड़ी वाला क्या करता है? वो पटाखे वाली फैक्ट्री में जाकर इन कागज़ात को, इन सिपारों को, खा वो अम्मा पारा हो, उर्दू की कोई किताब हो, उसे तो अपना फ़ायदा कमाना है, वो उन्हें बेच देता है फैक्ट्री वालों को। और फिर फैक्ट्री में इन मुक़द्दस मुबारक आयतों के ज़रिए, इस मुबारक कलाम के ज़रिए पटाखे बनाए जाते हैं। जो पटाखा बना रहा है उसे मालूम भी है या नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कितना मुक़द्दस कलाम है, कितना मुबारक कलाम है, उसे कुछ नहीं मालूम, वो पटाखा बना रहा है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे घरों से ही होती है। अनजाने में बहुत से मुसलमान और ख़ासकर हमारी माएँ बहनें और छोटे बच्चे इन कागज़ात को कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इन सिपारों को, अम्मा पारा, कायदा, उर्दू की किताब, इनको कबाड़ी वालों को बेच देते हैं, जिसके बाद ये नौबत आती है कि पटाखों के अंदर जलाई जाने वाली चीज़ों में ये आज ये मुक़द्दस कलाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी माँ बहनों को, मुस्लिम ख़वातीन को, मुस्लिम औरतों को और बच्चों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे सफ़हात, ऐसी किताबें बोसीदा हो जाएं जिसमें आयात मुक़द्दसा लिखी हुई हैं, तो उन सफ़हात को और उन किताबों को बेचने के बजाय आप उलमा किराम से मालूम करके आप उन कागज़ात को, उन सफ़हात को, उन किताबों को जिनमें कुरान पाक की आयतें हैं, जिनमें हदीस लिखी हुई है, जिनमें मुबारक कलाम लिखा हुआ है, उनको एक जगह जमा करें और बहुत एहतियात के साथ चारों तरफ से उसकी पैकिंग करके उसको किसी ऐसी जगह में दफन कर दें जहां लोगों का पैर न पड़ता हो, या किसी ऐसी जगह में रख दें जहां इन आयतों की बेहुरमती ना हो और इनका गलत इस्तेमाल न किया जाए। उलमा किराम से भी आप मालूम कर सकते हैं
کہ آپ کے گھروں میں جو بوسیدہ کتابیں ہیں ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مساجد کے اندر، مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر ان کاغذات کو رکھنے کی ایک مستقل جگہ ہوتی ہے، وہاں بھی رکھ کر آپ آ سکتے ہیں۔ براہ کرم ان مقدس صفحات کو، ان مقدس کاغذات کو آپ کباڑی والے کے حوالے نہ کریں، ورنہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، آگے پہنچ کر ان کا یوز اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسی غلطی کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔